नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है सच की राह पर। साथियों, संसद में भगवंत मान जी ने जो हमारे पीएससीएल का मैटर को गंभीरता से लिया है, लेकिन बात रह गया कि यह गंभीरता सिर्फ सदन तक ही समाप्त होती है, संसद में ही ख़त्म हो जाती है, वहीं पर जवाब देके। कारण कि अगर ये बात गवर्नमेंट के ऊपर तक, ये सभी इकाइयों तक जाता तो संसद में कितने बार इस मैटर को उठाया गया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ संसद में चर्चा का विषय बनाते हैं लोग और हम खुश होते हैं कि हमारा काम अब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जब तक आप कानूनी कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से नहीं करेंगे, नहीं होना है। इसलिए साथियों, जैसा द जीरो चैनल कह रहे हैं उसी प्रकार सभी लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और एक एक प्रमोटर को घेरना शुरू करिए। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार। श्री भागवत मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे चिट फंड के इस बिल पर बोलने का मौका दिया। ये जो चिट फंड है, जब तक तो ये छोटे लेवल पे रहता है, जब आपस में लोग जानते हैं एक दूसरे को, तब तक तो ये सही चलता है। लोग एक दूसरे को पैसे इकट्ठे करके, जिसको कमेटी भी बोल देते हैं, तब तक तो ये ठीक रहता है। जब ये बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है, जब बड़े बड़े लालच दे दिए जाते हैं, आपका पैसे को दुगना कर देंगे, तिगना कर देंगे, एक दो किस्तें वो दे भी देते हैं वापस, ताकि यकीन बन जाए। इससे फिर वो उनको कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के पैसे भी लगवाओ, देखो आपके पैसे कितने अच्छे तरीके से वापस आ रहे हैं। जब दो तीन किस्तें वापस भी आ जाती हैं, तब वो चेन रिएक्शन हो जाता है, लोग अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, शायद उनके भी यहाँ उस कंपनी के पीड़ित हों। पर्ल कंपनी है। मेरी कंस्टिट्यूंसी का एक गांव है छाजली, उस अकेले गांव का 2 करोड़ रुपया वो कंपनी लेकर भाग गई। 10 आदमियों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा दिए थे। अब सोशल स्टिग्मा है कि मेरे रिश्तेदारों में मेरी नाक कटेगी, सुसाइड कर लिया एक गांव के 10 आदमियों ने। बहुत से गरीब लोगों का पैसा पर्ल कंपनी लेकर भाग गई। उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं पंजाब में, दिल्ली में, पूरे देश में। 5 करोड़ आदमी पूरे देश में उस कंपनी से प्रभावित है। जब मैं जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, तो मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि उस कंपनी का जो मालिक है वो गिरफ्तार हो गया, कानून कार्रवाई कर रहा है। सर, लोग पूछ रहे हैं कि उसके गिरफ्तार होने का हमें क्या फायदा हुआ? उसकी गिरफ्तारी भी क्या है सर? 5 स्टार हॉस्पिटल में बैठा है वो, बीमारी का बहाना लगा के। तो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज इतनी पड़ी हैं, या तो उस पर उन्होंने लोन ले लिया बैंकों से मिलके, या फिर उसको जो है कुर्क करके उनकी जायदाद को बेच करके लोगों के पैसे दो, उसको भले ही छोड़ दो, हमने क्या करवाना उससे? उसका अंदर होना, जेल के अंदर होना या हॉस्पिटल के एक एसी कमरे में बैठकर अपने मजे लेना, लोगों का तो पैसा नहीं आया ना सर वापस। तो लोग जाएं कहां? एफआईआर करवाएं या क्या करें? तो ये चिट फंड का जो ये घोटाले, क्राउन कंपनी है वो भाग गई। तो मतलब लोगों का विश्वास अब बैंकों से भी उठ रहा है। अब कहां पैसा लगाएं? प्राइवेट में लगाते हैं तो चिट फंड वाले भाग जाते हैं। लोगों की कमाई को लूटा जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एलन स्टैमफोर्ड नाम का एक आदमी था। उसने अमेरिका के लोगों का पैसा ले लिया कि मैं डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। उसके बाद उसने धोखा किया सर। एक बड़ी मुश्किल से वो इलेक्ट्रिक चेयर से बचा। इलेक्ट्रिक चेयर है, वहां फांसी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन 185 साल की सजा हुई है सर। ऐसी कोई मिसाली सजा दें ताकि फ्यूचर में ऐसे घोटालेबाज लोगों की मेहनत का, खून पसीने का पैसा लेकर भागे ना। अब बैंकों से पैसा लेकर भाग जाते हैं। हमें क्या पता कौन सा अब नया नीरव मोदी, नया विजय माल्या निकल आएगा। हम बैंक में पैसा जमा करवाने से भी डरने लगे हैं। अब किसी प्राइवेट को देते हैं पैसा कि ब्याज दे देगा, वो पता नहीं कब वो चिटफंड कंपनी वाला भाग जाता है। जाएं कहां? डीसी नहीं सुनता, पुलिस में जाएंगे तो गरीब आदमी की कौन थाने में सुनता है? सो सर, मैं
ये बिल अच्छा बिल है, मैं कोई इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तो दो ना कि किसके पास जाए, कोई कलेक्टर है या एसडीएम लेवल का कोई अधिकारी है जिसके पास ये आर्थिक अपराध है, असल में आर्थिक अपराध की कोई शिकायत की जा सके। तो ऐसे तो कोई भी नई कंपनी आ जाती है, लोगों का फिर विश्वास टूट जाता है। फिर ऐसे में लोग करें तो क्या करें? उपसभापति जी, ये संसद जो है ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मंदिर है। यहां पर बोली हुई एक एक बात लोग सुनते हैं और यहां से कानून बनते हैं। अब इतने बड़े बड़े घोटाले के लोगों का भी दिमाग ऊंचा उठा दिया घोटालेबाजों ने। इतने 1000 करोड़ का घपला, 76,000 करोड़ का घपला, हमें तो यह भी नहीं पता उस रकम को लिखने के लिए जीरो कितनी लगती है। अब 5-10 करोड़ के घोटाले की खबर तो आम लोग भी नहीं पढ़ते, छोड़ यार, छोटा मोटा चोर होगा कोई। तो मतलब ये बात अंग्रेजों ने शायद 200 साल में उतना नहीं लूटा होगा देश को जितना हमारे वालों ने लूट लिया 70 साल में। तो मतलब ये कि कोई कानून ऐसा बने जिससे कोई मिसाली सजा मिले, ताकि आने वाले कोई और जो है चिटफंड वाले लोगों के साथ ऐसा धोखा ना कर पाए, लोगों का पैसा लेकर ना भागें। मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं वित्त राज्य मंत्री जी को कि पर्ल कंपनी का जितना पैसा लोगों का लगा है ब्याज समेत उनकी जायदाद को बेचकर, ऑस्ट्रेलिया तक उनकी जायदाद है सर, गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया तक उनकी जायदाद बेनामी है कि किसी के दामाद के नाम पे, किसी के भतीजे के नाम पे है। तो उनका इंटरनेशनल कानून के जरिए उन जायदादों का भी पता करके यहां पर लोगों का ब्याज सहित पैसा वापस दिया जाए। और इस बिल को थोड़ा और अगर विस्तार में अकाउंटेबिलिटी बना दें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं बिल की सपोर्ट करता हूं क्योंकि आम लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, उसको निकालने की आपकी इच्छा है, इच्छा शक्ति है, अगर सच्ची है तो अच्छी है। भगवंत मान जो सांसद हैं हमारे देश के, जिन्होंने इतनी ज़ोरदार तरीके से हमारे पर्ल कंपनी के गद्दारों के संबंध में वित्त राज्य मंत्री को कहा, उपसभापति महोदय को कहा, लेकिन देखिए अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसकी ना तो कोई अखबार में ये लोग पेश किए और ना कोई सरकार के पास रखें कि ये भागवत मान जी क्या कह रहे हैं, लोगों का दुख दर्द इनके अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, इसकी व्याख्या इन वित्त राज्य मंत्री तथा उपसभापति महोदय को समझ में नहीं आ रहा है, या आ रहा है भी तो इस पर क्या कर रहे हैं इसका हमें कोई अता पता नहीं चल रहा है। इसलिए साथियों, सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी समझ के स्थिर दिमाग से, इत्मीनान दिमाग से सोच समझकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि संसद में मुद्दा उठ गया। इस पर हमें ज़्यादा खुश और इतराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये हरामखोर लोग सीबी यादव कहता है ना, संसद में मुद्दा उठ गया, गंभीरता नहीं समझते। ये हरामखोर को अब संसद की गंभीरता नहीं समझ में आ रही है, इसको फ़ोन लगा के सभी को पूछना चाहिए। तो खैर साथियों, इन सभी की बातों को छोड़िए, अब बिल्कुल हमें अपने हिसाब से काम करना है और कंज्यूमर कोर्ट में अर्जी लगाना है अपने निवेशकों को, एक एक निवेशक का डाटा तैयार करके, और प्रमोटरों को बिल्कुल घेरना है। इसके लिए दृढ़ निश्चय करिए। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो।